सुधांशु त्रिवेदी जी, संजय सिंह जी का कहना है कि आप एक सिस्टम और एक मेथड से हर आम आदमी पार्टी के मंत्री और एमएलए को टारगेट कर रहे हैं। इसका जवाब पहले दे दें। देखिए, पहले तो हमारे मित्र संजय जी ने पहला वाक्य बोला था कि हमने कोई तथ्यात्मक बात नहीं कही। इनका पूरा वक्तव्य देख लीजिए तो ये पूरा राजनीतिक मॉडल पे बात करते रहे, इस विषय पे नहीं कहा। तो अब फिलहाल मैं मॉडल पे जवाब देता हूं। संजय जी, केजरीवाल मॉडल ये है कि पंजाब में सरकार आती है, जिसका बड़ा प्रचार करके पंजाब में सरकार आई, और 2 दिन के अंदर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो जाती है। फिर उसके बाद कोर्ट से सरकार को फटकार पड़ती है और सबकी सिक्योरिटी जो बड़े जलवे से दिखाई थी नाम प्रचारित करके, वो वापस करनी पड़ती है। उसके बाद जुम्मे 4 दिन नहीं बीते थे, मतलब 4 जुम्मे तो बीते नहीं थे, 2 जुम्मे बीते थे कि आपको पता चलता है कि एक मंत्री जिसको आपने बड़ा नई पार्टी के ढंग से बनाया था, खुद ही आप कह देते हैं भ्रष्ट है, और निकाल के बाहर कर देते हैं। उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी जिस ढंग से मनाई जाती है, पिछले 30-35 साल में कभी ऐसी परिस्थिति नहीं हुई जो आपकी सरकार के दौरे हुकूमत में मनाई जाती है। अब जो आपने पूरे मॉडल की बात की, दिल्ली का मॉडल बता देता हूं। मान्यवर, आप लोग राजनीति में आने से पहले आपके नेता का बड़ा प्रचारित बयान था, सारी संसद चोर है। आज संयोग से हम नहीं, आप भी संसद में हैं। अब पता नहीं इस बयान के लिए आज तक माफी मांगी है नहीं, ये है मॉडल। याद करिए 2013 के चुनाव में आने से पहले हर ऑटो के पीछे लिखा रहता था, शीला दीक्षित जी की फोटो के साथ, ईमानदार या बेईमान। और उसके बाद जरूरत पड़ी सीधे पत्र लिखा कि हमको उस बेईमान पार्टी का समर्थन चाहिए, और जिसके बारे में कहते थे बक्सा भर के कागज हैं। जब हर्षवर्धन जी ने कहा कि कार्रवाई करिए तो कहते सबूत आएंगे। ये मॉडल दूसरा था। फिर उसके बाद 49 दिन में सरकार बदल दी और कहा कि गलती हो गई, ये अलग मॉडल था। चलिए, वो बहुत लंबी चीज है, हम उस पर नहीं जाने देते। आपके मॉडल पर आपके संस्थापक सदस्यों का कितना विश्वास है, यह उस वक्तव्य से जारी होता है कि आपका एक संस्थापक सदस्य कहता है कि आप खालिस्तान वालों के साथ हॉबनॉबिंग कर रहे हैं। यह हम नहीं कह रहे, आपका एक संस्थापक सदस्य कहता है। तो आपका मॉडल फाइनली जानते क्या होता है? किसी पर कोई भी अनर्गल आरोप लगा दो, और जब जाकर वो कठोर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़े तो जाके माफी मांग लो। चाहे वो नितिन गडकरी जी के विरुद्ध हो, स्वर्गीय अरुण जेटली जी के विरुद्ध, कपिल सिब्बल जी के विरुद्ध, मनीष तिवारी जी के विरुद्ध। यह है केजरीवाल मॉडल। तो ये एक अद्भुत मॉडल है। और फाइनली मॉडल क्या है कि आए थे, एक कहावत है ना, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। आए थे राजनीति को बदलने के लिए, राजनीति की शुचिता के लिए कि हम बदलेंगे, और अब आके कहते हैं मुंह से लगाकर बोतल पीने दे दारू। इसके ऊपर आकर बाकायदा बहस की जा रही है कि हमने कितनी दारू पिलाई और कितना दारू से हमने एक्साइज बढ़ाया। अब जब आप टेक्निकल बात कहेंगे तो टेक्निकल बात का भी मैं उत्तर अगले वक्तव्य में दे दूंगा। संजय सिंह जी, टेक्निकल बात पे जाते हैं, क्योंकि जो आरोप है उसमें ये कहा गया कि जो पूरा मामला है, पूरा घुमाया इन्होंने। नहीं, जो मामला पूरा है, जलेबी बनाई, एक बात का जवाब आप जलेबी का जवाब समोसे से दे दीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए। जो डिटेल आया है और पब्लिक डोमेन में आया है, वो ये आया है कि 2021 में मई के महीने में एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में ऑथोराइज किया गया आपके डिप्टी सीएम को, और उनको डिसीजन लेना था इस एक्साइज पॉलिसी और लाइसेंस वेवर का। उन्होंने डिसीजन लिया और उसमें 144 करोड़ का जो लॉस हुआ, ये आरोप है जो लगाया गया, जिस पर सीबीआई जांच बुलाई गई है। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर ये सही था तो फिर 14 जुलाई 2022 में एक अलग कैबिनेट मीटिंग बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी, और फिर पोस्ट फैक्टो इस एक्साइज पॉलिसी को क्लियरेंस क्यों दी गई? मैं पूछ रही हूं, अगर आप पहले सही थे तो ये बाद में कैबिनेट मीटिंग क्यों, और अगर बाद में कैबिनेट मीटिंग बुलाई तो शायद पहले डिसीजन सही नहीं था। ये माजरा क्या है, पब्लिक को समझाइए। देखिए नाविका जी, मैं आपको बता तो चुका, ये माजरा सिर्फ एक है, एक ही माजरा है कि अरविंद केजरीवाल का मॉडल पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है। उसको बदनाम करने के लिए कोई ना कोई फर्जी मुकदमा लगाओ, लेकिन रोक नहीं पाओगे। दुनिया में भारत को नंबर 1 बनाने का सपना आम आदमी पार्टी ने देखा है। पूरे देश में हमारा विस्तार होगा। अभी वो केजरीवाल मॉडल के बारे में बता रहे थे।